हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो मोर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो ग्रो मोर के साथ ग्रो करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया चीज़ें सीखने की, कुछ नया करने की। क्योंकि अगर हम पुराने पैटर्न में रहेंगे तो वो मज़ा नहीं आता। लाइफ को एक ही पैटर्न से जीना, एक ही जैसे चलते रहना अच्छा नहीं लगता। हमारी लाइफ में जब तक कुछ थोड़ा बहुत चेंज ना हो हमें इंटरेस्ट नहीं आता। तो देखते हैं हम इंटरेस्ट के साथ में, इंटरेस्ट चीज़ों के साथ में अपनी लाइफ को कैसे इजी बनाते हैं। क्योंकि अब हार्ड वर्क का ज़माना नहीं, स्मार्ट वर्क का ज़माना है। तो स्मार्ट वर्क के साथ में हम यूँ छोड़ के चीज़ों को, जो फालतू की चीज़ें हैं, जैसे हम कैलकुलेट 2 सेकंड में कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को 2 सेकंड में चेंज कर सकते हैं, हम उसमें हज़ारों घंटे क्यों लगाएं। तो हम हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करेंगे। मैं आपको बताने वाली हूँ ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में जो अंतर बता रही हूँ वो मैं इसलिए बता रही हूँ, जैसे अगर हम कैलकुलेशन करते तो वैसे हमें बहुत टाइम लग जाता था, तो उसके लिए अब कैलकुलेटर आ गया, तो वो चीज़ हमारे लिए इजी हो गई। वैसे ही काफ़ी सारी चीज़ों को इजी करने के लिए हमारे पास आ गया है कंप्यूटर, जो हमारे उसने बहुत सारे कामों को बहुत इजी बना दिया है। तो मैं आपको बताऊंगी कंप्यूटर के बारे में। तो उसके लिए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बाइक चलाना शुरू करते हैं तो बाइक के एक एक पार्ट को जानते हैं कि कौन सा पार्ट है, उसका क्या नाम है और ये काम क्या करता है। तो वैसे ही अगर हमें कंप्यूटर को सीखना है तो कंप्यूटर के हमें सारे पार्ट्स को जानना होगा कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं और कौन सा पार्ट क्या काम करता है। कंप्यूटर बहुत ही मैजिकल है, वो सारे कामों को 2 मिनट में कर देता है। उसमें मल्टीटास्किंग की क्षमता होती है और मतलब उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, लेकिन उसको ऑपरेट हम ह्यूमंस ही करते हैं। तो उसको ऑपरेट करने के लिए हम देखते हैं कि कैसे उसको ऑपरेट किया जाता है। तो सबसे पहले उनके पार्ट्स को जानेंगे, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक, तो आज मैं आपको कंप्यूटर के पार्ट्स बताऊंगी। ठीक है, यहाँ आ जाइए। तो ये देखिए आपके पीछे, मतलब पीछे डेस्कटॉप पे या फिर स्क्रीन पे आपको कंप्यूटर का डायग्राम दिख रहा है। इसमें कंप्यूटर के सारे पार्ट्स एक साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे कंप्यूटर कहते हैं। सबसे पहली बात, जब हमारे कंप्यूटर के सारे पार्ट्स मतलब 4 पार्ट उसमें जुड़े हुए होते हैं तभी उसे हम पूरा कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपका आता है सीपीयू, माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मेरे साथ में जो कमेंट बॉक्स में आपको सारे पार्ट्स का नाम बताना है कि कितने पार्ट्स होते हैं टोटल और कौन से पार्ट का क्या नाम है। ठीक है, वैसे इसमें तो आपके 4 पार्ट दिखा रहे हैं, पर मैं मानती हूं कि इसके 5 पार्ट बहुत जरूरी होते हैं। जो 5वां पार्ट है ना वो बहुत जरूरी है। अब वो क्यों जरूरी है, उसका काम क्या है, काम तो मैं इनका भी बताऊंगी, पर वो मुझे ज्यादा जरूरी लगता है तो उसके लिए भी बताऊंगी। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है। एक डेफिनेशन आपने बहुत ज्यादा सुनी है और स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मतलब है इसका कि कंप्यूटर बिजली के द्वारा चलने वाला यंत्र है। मतलब जो भी हमारी जो यंत्र होते हैं या फिर जो वस्तु मान लो या फिर जो मशीन मान लो जो अपनी लाइट के द्वारा चलती है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इसीलिए कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। मतलब ये बिना लाइट के नहीं चल सकता है, इसको लाइट की जरूरत होती है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको पहले, सबसे पहले मैं पार्ट बता दूं कि क्या क्या पार्ट है, उसके बाद आगे बताती हूँ। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैं बता रही हूँ कंप्यूटर के पार्ट्स, सारे पार्ट समझ में आ गए। मतलब मैंने आपको बताया है कि इसमें जो अपने 4 पार्ट होते हैं वो ज्यादा जरूरी होते हैं। इसमें एक और होता है 5, मतलब 5 मान लो, फिलहाल तो इसमें 4 दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पहुंचते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, ये देखिए, इससे मिलिए, ये है मॉनिटर। ठीक है, मतलब कंप्यूटर का है एक पार्ट मॉनिटर। मतलब हम इसको कंप्यूटर नहीं कहते, बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये कंप्यूटर है, पर ये कंप्यूटर नहीं, इसको मॉनिटर या डेस्कटॉप या स्क्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर की स्पेलिंग जरा टाइप करके मुझे बताइए, देखिए मैंने कहीं गलत तो नहीं की है। शायद सही है। ठीक है, ये है हमारा मॉनिटर। ओके, यहाँ पे मॉनिटर की डेफिनेशन लिखी है, जो मैं आपको ये चीज मैंने पहले इसलिए लिख दी ताकि आपका और मेरा टाइम वेस्ट ना हो। आपका वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, वीडियो को पॉज करके आप इसमें से पूरी डेफिनेशन नोट कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें मैंने लिखा है, मॉनिटर एक आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस होती है। क्या बताया, आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस। अब ये आउटपुट क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है उसको भी मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगी। वैसे आप पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, बताया कि मॉनिटर एक आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस होती है जो डाटा को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाने का कार्य करता है। मतलब कि पहले हमने जाना कि मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाने का काम करता है। ठीक है, अब जानती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि आउटपुट और हार्डवेयर क्या है। ठीक है, आउटपुट उसे कहते हैं जो भी चीज हमें दिखती है, ये प्रदर्शित होती है, उसे हम आउटपुट कहते हैं। और जो किसी के द्वारा अंदर भेजी जाती है या अंदर प्रवेश करते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। जैसे आउटपुट के लिए मैं बता दूं तो जैसे मैं ये आपको स्क्रीन दिख रही है, इस पे जो लिखा हुआ दिख रहा है
तो ये आपका आउटपुट है। क्या है? आउटपुट। और जो आप लिख रहे हो तो वो आपका इनपुट है। समझ में आ गया? आउटपुट और इनपुट। कंफ्यूजन हो तो वीडियो को रिवर्स करके आप उसको दोबारा से सुन सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस उसे कहते हैं जिसको हम छू सकते हैं और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, उसे हम हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं। मतलब आपके आसपास में जो भी वस्तु जिसे आप छू सकते हो उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, ठीक। जैसे ये मॉनिटर है, मॉनिटर अगर आपके सामने हो तो आप इसे टच कर सकते हो, इसलिए इसे हार्डवेयर कहते हैं। और इससे बहुत सारे डले होते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे आप सबसे अच्छा एग्जांपल बता दूं जो आपको सबसे समझ में आएगा, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ये हमारे ऐप हैं जिन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ओके। जैसे जिसका पूरा नाम होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे हम शॉर्ट में ऐप बोलते हैं, ओके। उसके बाद में इसमें लिखा है कि ये डाटा को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाने का काम करता है। जैसे मैंने आपको हार्डवेयर की डेफिनेशन बताई थी, एज इट इज इसकी सॉफ्टवेयर और सॉफ्ट कॉपी की डेफिनेशन होती है। सॉफ्ट कॉपी उसे कहते हैं जिसे हम छू नहीं सकते लेकिन परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा रितिका, ठीक है। अब मैं कोशिश करूं कि मैं इस नाम को छू लूं या इसको बाहर निकाल लूं, मैं ये तो नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अगर मेरी इसमें मिस्टेक हो जाए, मैं चाहूं कि इसमें ये जो आई लगाया है आई की जगह, अब मैं चाहूं कि इसमें आई की जगह डबल ई करूं तो वो मैं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में है, ओके। अब वो देखो मैं कैसे करती हूँ, ठीक है। वो तो कॉमन सी बात है, इसमें देखना क्या है, आप भी टाइपिंग करते टाइम पे अगर आपका नाम में मिस्टेक हो जाए तो आप नेम को कट करके उसमें सही कर लेते हो, ठीक है। जैसे मुझे रितिका की जगह ऋतिक लिखना था तो मैंने यहाँ पे ए को कट कर दिया क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में है। अगर यही नाम मैंने किसी पेपर पे लिखा होता या फिर फोटो कॉपी निकालते तो वो हार्डवेयर या हार्ड कॉपी होती जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सॉफ्टवेयर या सॉफ्ट कॉपी को आप उसमें चेंज भी कर सकते हो, परिवर्तन भी कर सकते हो, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते। मतलब सॉफ्ट कॉपी उसे कहते हैं जिसमें हम परिवर्तन तो कर सकते हैं परंतु उसे छू नहीं सकते। आपको इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो आपको ये मॉनिटर समझ में आ गया होगा कि मॉनिटर काम क्या करता है, ठीक है। मैंने बताया कि ये डाटा को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाने का कार्य करता है। कौन सी कॉपी? सॉफ्ट कॉपी के रूप में, ठीक। क्योंकि इसमें जो भी हमें दिखता है वो किसमें दिखता है? सॉफ्ट कॉपी के रूप में, ओके। तो आपको मॉनिटर के बारे में पता चल गया। अब हम नेक्स्ट पहुंचते हैं आगे। अब हम आ गए माउस के पास, उसके नेक्स्ट पार्ट के पास में, ठीक है। ये है माउस, इसको आप जानते होंगे। अब इसका जानते हैं कि इसका काम क्या है। नाम तो पता चल गया, जैसे हम लोगों को जानने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए एक दूसरे का नाम जरूरी होता है जानना, तो वैसे ही मैंने जान लिया कि ये माउस है। क्या है? माउस। अब ये माउस तो हमने जान लिया, ठीक। और ये जो आपको दिख रहा है ये इसका पोर्ट है, इसके द्वारा आप इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये माउस है, ये पता चल गया। अब हम जानते हैं ये काम क्या करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है माउस एक इनपुट हार्डवेयर डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? इनपुट हार्डवेयर डिवाइस। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि मॉनिटर कैसी डिवाइस है। मॉनिटर को मैंने बताया था आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस। कैसी बताया था? आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस। और मैं इसे बता रही हूँ कि ये है इनपुट हार्डवेयर डिवाइस, है ना। इसमें क्या लिखा है कि माउस एक इनपुट हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। कैसे? क्योंकि ये डाटा को प्रवेश कराने का कार्य करती है। क्या करती है? प्रवेश कराने का कार्य करती है। और जो मॉनिटर होता है वो प्रदर्शित कराने का कार्य करता है। समझ रहे हैं? मतलब जो भी पार्ट आपका या फिर जो भी आप एक तरीके से वस्तु ले लो या फिर आपका कोई गैजेट ले लो, जो भी गैजेट आपका अगर डाटा को दिखाने का काम कर रहा है तो वो आउटपुट डिवाइस है, और जो डाटा को प्रवेश करने का काम कर रहा है तो वो इनपुट डिवाइस है। छोटे से एग्जांपल के लिए ले लीजिए, जैसे शीशा आपकी शक्ल दिखाता है, हमारी भी सुंदर सी शक्ल दिखाता है, तो उसे हम बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। अब एग्जांपल ले लीजिए आप, पेन हो गई हमारी इनपुट डिवाइस, क्योंकि उसमें जो हम लिखते हैं या फिर उसमें जो इंक होती है वो जो इंक की जाती है उसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे अपने कंप्यूटर में जो भी हम इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, जो निर्देश होते हैं, या फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है या मूव करना है, जो भी काम करना होता है वो माउस के द्वारा करते हैं। और ये काम कैसे होता है? इस वायर के थ्रू इसमें से जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो अपने कंप्यूटर या मॉनिटर के अंदर एंटर होते हैं। तो मतलब क्या हो रहा है? प्रवेश। इसीलिए इसने बोला है कि ये प्रवेश कराने का कार्य करता है, ठीक। उसमें लिखा है, उसके बाद है इसमें हार्डवेयर इनपुट डिवाइस, क्योंकि आप माउस को भी छू सकते हो। माउस को छू के तो चलाते हैं, यूं करके रफ करके चलाते हैं ना, तो इसको हम क्या हार्डवेयर डिवाइस बोलेंगे, क्योंकि हम इसे टच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पता चला आपको कि माउस एक इनपुट हार्डवेयर डिवाइस है। माउस क्या है ये क्लियर हुआ। अब देखते हैं वो काम क्या करता है। काम कौन कौन से करता है वो? किसी भी ऐप को ओपन करने का,
ठीक है, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का मतलब मूव करने का, और किसी टेक्स्ट नंबर आदि को सिलेक्ट करने का मतलब उसके 3 मुख्य कार्य होते हैं, ओपन, मूव, सिलेक्ट। कंफर्म हुआ? ठीक है, यही इसकी पूरी डेफिनेशन है। ठीक है, किसका काम क्या है? ये टेक्स्ट, आइकन आदि को ओपन, मूव, सिलेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, आपको माउस समझ में आ गया? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। आपका कीबोर्ड जिसमें आपकी बहुत सारी कीज हैं। ठीक है, देखिए कितनी सारी कीज हैं और इसका नाम है कीबोर्ड। इसीलिए इसका नाम कीबोर्ड है क्योंकि इसमें की है और एक बोर्ड की प्रकार से दिखाई देता है, इसीलिए इसे कीबोर्ड कहते हैं। ठीक, अब इसमें जानते हैं इसका काम क्या होता है और ये होता क्या है। ठीक, इसमें लिखा है कीबोर्ड इनपुट हार्डवेयर डिवाइस है। अब मैं आपको बार बार इनपुट और हार्डवेयर की डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, ये बताया इनपुट जैसे माउस डाटा को प्रवेश कराने का काम करता है, वैसे ही अपना ये कीबोर्ड है इस वायर के थ्रू कंप्यूटर में डाटा को प्रवेश कराने का काम करता है, इसीलिए इसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, और हार्डवेयर इसलिए क्योंकि आप इसे छू सकते हो, इसमें जो भी लिखे होते हैं अक्षर या नंबर उनसे आप टाइप करते हो, छूना पड़ता है ना, इसीलिए इसे हार्डवेयर डिवाइस मतलब आप इसको टच कर सकते हो, इसलिए इसको हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं। ठीक है, इसमें बताया उसके आगे जो कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करता है नंबर, चिन्ह, अक्षर के द्वारा। निर्देश का मतलब है जैसे कि मैंने लिखा, मैंने उसको कमांड दिया कंप्यूटर को, लिखो रितिका, या फिर मैंने लिखा बोलो गुड मॉर्निंग, मैसेज टाइप करते हैं, वैसे ही इसमें मैंने लिखा कि मुझे मैसेज सेंड करना है गुड मॉर्निंग, तो मैं टाइप करूंगी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो मैंने इसको क्या दिया? निर्देश दिया। किनके द्वारा? नंबर, चिन्ह आदि के द्वारा। इसमें जो नंबर्स लिखे, जो अक्षर लिखे हैं, लेटर्स लिखे हैं, अल्फाबेट्स, उनके द्वारा हम निर्देश देने का कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब ये काम क्या करता है? निर्देश देने का। ठीक, कंफर्म हुआ? ये है क्या? इनपुट हार्डवेयर डिवाइस। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या है। आगे हमारा सीपीयू, मतलब हम चौथे पार्ट पे पहुंच चुके हैं, अभी भी एक बाकी है। ठीक है, ये क्या है? आपका सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, मेरे साथ कमेंट में आप टाइप करते चलिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, उसके बाद में आता है सीपीयू होता क्या है। इसमें बताया है सीपीयू एक इनपुट हार्डवेयर डिवाइस है। ये भी कैसी है? इनपुट हार्डवेयर डिवाइस। आपने देखा मैंने आपको 4 डिवाइस बताई हैं, उन 4 में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस थी? उसका नाम जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। ओके, कैसी डिवाइस है? इनपुट हार्डवेयर डिवाइस। जो क्या बताया है? जो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। जो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है और डाटा स्टोर करने का काम करता है। मतलब इसका काम क्या बताया? कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करना और जो भी डाटा है उसको स्टोर करना और मैनेज करके रखना। इसीलिए इसे कंप्यूटर का दिल और दिमाग भी कहते हैं। मतलब इसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? सीपीयू। हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा माइंड। हमें लिखना है, कैसे पता चला? क्योंकि माइंड में थोड़ा सा हमें सेंसर जो हमारा है उसने हमें इंडिकेट किया कि हमें हाथ से लिखना है, इसलिए हमारा हाथ चल रहा है। ठीक है, जैसे हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल हमारा माइंड करता है। एग्जांपल के लिए जैसे लोग कोमा में चले जाते हैं, उसके बाद वो कोई काम नहीं कर पाते हैं, वैसे ही अगर हमारा सीपीयू खराब हो जाता है तो हम सीपीयू मतलब खराब, मतलब कंप्यूटर में आप कोई काम नहीं कर सकते। वैसे ही अगर ह्यूमन का सीपीयू खराब, मतलब वो भी कोई काम नहीं कर सकता। समझ में आ गया होगा कि सीपीयू क्या है? आपका एक इनपुट हार्डवेयर डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, डाटा स्टोर करने का काम करता है। इसीलिए इसे कंप्यूटर का दिल और दिमाग कहते हैं। ना ही हम दिल के बिना चल सकते हैं और ना ही दिमाग के बिना। तो इसमें कंप्यूटर का दिल और दिमाग कौन हुआ? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं सबसे जरूरी जो इसका पार्ट मैं बता रही थी आपको बताना है, ये चारों पार्ट तो आपको पता ही होंगे। ये जो 5वां पार्ट है ये भी इसका बहुत मुख्य पार्ट है, इसके बारे में आपको बताती हूँ। क्या है? यूपीएस, अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई मतलब यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, अब यूपीएस कैसी डिवाइस है? ये भी आपकी इनपुट हार्डवेयर डिवाइस है। डेफिनेशन में लिखा है ये आपकी कैसी डिवाइस है? इनपुट हार्डवेयर डिवाइस। ठीक, उसके बाद में यहां से उसका काम डिफाइन किया गया है कि ये काम क्या करता है। ठीक है, जो कंप्यूटर को पावर फेलियर से बचाता है और डाटा लॉस होने से बचाता है। पावर फेलियर, डाटा लॉस, ये क्या है? ठीक, आगे पढ़ते हैं तब समझ में आएगा कि कंप्यूटर को पावर फेलियर से बचाता है, डाटा लॉस होने से बचाता है और लाइट को स्टोर करने का काम करता है।
मुख्य काम है इसका लाइट को स्टोर करने का। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मतलब बिजली के द्वारा चलती है, ठीक है। तो इसलिए अब उसको बिजली तो चाहिए और लाइट का तो पता नहीं भाई आज आ रही है कल नहीं आ रही है, या फिर आप पूरा काम कर रहे हो, जैसे आपने एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपने पूरा मैसेज टाइप कर लिया या फिर पूरा लेटर लिख लिया, ठीक है। अब बीच में अगर बच्चों के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे आप गेम खेल रहे हो, जस्ट आप जीतने ही वाले हो, पता चलो उसमें में फोन स्विच ऑफ हो जाए, जो भी आपने खेला था, जो स्कोर बना था सब डिलीट। वैसे ही अब मैं इसमें बता रही हूँ, जैसे आपने पूरा लिखा है, लिख के तैयार कर रखा है, पूरा मैसेज तैयार कर रखा है, या फिर पूरा पैटर्न तैयार कर रखा है, या वीडियो एडिट कर रखी है, और आपकी लाइट चली जाती है, तो जो आपका, अगर आपने उसको सेव नहीं किया है, जो भी आपने एडिट किया है, जो लिखा है, वो सारा सारा रेज हो जाएगा। इसलिए इसमें बताया है कि ये डाटा लॉस होने से बचाता है। कैसे? क्योंकि इसने थोड़ी देर के लिए लाइट स्टोर कर लेता है। मतलब जैसे आपने पावर बैंक सुनी है, इन्वर्टर सुना है, एज इट इज वैसे ही इन्वर्टर की जगह ये छोटी बैटरी होती है, ठीक है, क्या यूपीएस, ठीक है। अब इसने क्या बताया कि थोड़ी देर के लिए लाइट स्टोर कर लेता है। जब इसने थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई, या फिर इसने, अब लाइट चली गई कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हमारे पास तो लाइट है ना, हम इसे जैसे ही अपने सीपीयू से कनेक्ट करेंगे। और एक सबसे जरूरी बात, कोई भी पार्ट हो कंप्यूटर में, सारे पार्ट जाके जुड़ते हैं किससे? सीपीयू से, क्योंकि हमारी बॉडी के सारे पार्ट किससे कनेक्ट है? माइंड से। कंट्रोल कौन कर रहा है? माइंड। तो वैसे ही कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है सीपीयू, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? मैंने बताया कि जो अपना सीपीयू है, वैसे ही जो यूपीएस है उसका भी वायर आपका सीपीयू में लगेगा जाके, मतलब सीपीयू से कनेक्ट होगा। तो इसने लाइट स्टोर कर रखी है, अगर आप लाइट चली भी जाती है तो आपको उतना टाइम मिल जाएगा, आपने अपने सिस्टम को शट डाउन कर लिया, ओके। फिर इसने बताया क्या कि लाइट स्टोर करने का काम करता है, ये तो आपको समझ में आ ही गया। अब इसमें सबसे पहले बताया था इनपुट डिवाइस, कैसे? क्योंकि जो इसमें लाइट स्टोर है वो वायर के थ्रू ये अंदर भेजने का काम कर रहा है, इसीलिए इसे इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। ये आपका था 5वां पार्ट, जान गए? जरूरी है ना, क्योंकि हमारा कंप्यूटर कैसी डिवाइस है बताइए कमेंट बॉक्स में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, इसीलिए इसे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। आपको कंप्यूटर के सारे पार्ट समझ में आए? जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपका नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊं उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट, थैंक यू।